ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमेश्वर श्री मुरली मनोहर के श्री चरणों में सत सत नमन। मंचस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम श्रवण कर रहे थे बोले कि मोक्ष प्राप्ति करने का पुरुष के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। बोले कि क्या करने पर मोक्ष प्राप्ति होता है बता दी। स्वरूप ज्ञान को प्राप्त जो होता है, बोले कि संयमी पुरुष ही उसको प्राप्त करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः, इसी श्लोक में बता दी। बोले कि तानि शब्द, तानि सर्वाणि शब्द से वो बता रहे हैं, बोले कि सब इंद्रियों को, बोले कि सब इंद्रियों को रोक कर, बोले कि बस, इसका मतलब है क्या है, बस में करके, और बोले कि समाहित चित्त होने हो, और क्या है, बोले कि आसित मत्परः, मेरे परायण हो करके बैठना चाहिए। इसका मतलब हुआ अहम वासुदेव सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य सह मत्परो। यही परमात्मा वासुदेव के रूप में सबके अंदर बैठ रहे हैं और सबसे पर हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। ये वासुदेव जो है सबसे परे है, बोले कि उस परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ मैं, इस प्रकार भावना से, मतलब मैं ही आत्मा हूँ या ब्रह्म हूँ, बोले कि ये इस प्रकार भावना से उनका प्रज्ञा जो है, बुद्धि स्थिर हो जाना चाहिए। बोले कि ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण। बोले कि इंद्रियों को संयम जो करता है, संयम कैसे करता है, विषयों को न ग्रहण करने पर उनका इंद्रियां संयम होता है, मन संयम होता है, तब जो है उनका बुद्धि स्थिर हो जाती है और स्वरूप ज्ञान को प्राप्त होता है। स्वरूप ज्ञान प्राप्त होने पर उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बता दी। बोले कि जिनका इंद्रिया बिखरा हुआ है, यही पर बताएंगे अभी आगे। बोले कि अथ इदानीं परा भविष्यतः
सर्व अनर्थम मूलम इदम उच्यते। अभी यहाँ पतनाभिमुख जिस पुरुष का मुख्य हुआ वो स्थितप्रज्ञ के बारे में बता दे। बोले कि अगर ऐसा है तो पतन क्यों होता है, अनर्थ का कारण क्या है। बोले कि इस पतन का अनर्थ का कारण क्या है। अभी इसके बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान ने बोले संयमी पुरुष ही बोले कि वो क्या करता है, विषयों को रोक करके मन में मतलब कछुए जैसे सब इंद्रियों को समेट करके अपने बस में रखता है तो उनका क्या होता है। बोले कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वरूप ज्ञान की। कभी हम लोगों ने अपने बारे में चिंतन किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। यहाँ जो हम लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, तो कहाँ से आए होंगे उसके बारे में जब तक हम खोज खबर नहीं करते, और दूसरी चीज़ है मैं कौन हूँ, उसका भी खोज हम नहीं करते। ये खोज जब हम करेंगे को हम कुतायतः, आचार्य भगवान ने बताया। अगर इसका हम खोज करेंगे तब जो है हमारा कल्याण होगा। हम अपना खोज नहीं करते हैं, दूसरे का करते हैं। दूसरे का दोष देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से लाता है, किसके साथ संबंध है। ये जो है दूसरे का गलत चिंतन करने के कारण ही अपना पतन होता है। बोलते हैं ना सब लोग, बोले कि दूसरे को उंगली तो हम एक दिखाते हैं, लेकिन हमारे और जो है और 4 उंगली हमारे और रहता है। दूसरे को एक उंगली दिखाते हैं, मतलब उनका एक दोष, ये बोलने का मतलब है उनका एक दोष आप पकड़ते हो तो अपने अंदर 4 दोष और पड़ा है, आप तो उनसे अधिक हो गए। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है ये चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसका खोज जब हम करेंगे तब हम भी उसी स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। इसका चिंतन हमने कभी नहीं करते, तब जो है बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में हम पड़ते हैं। अपने गांव में कि घर में कोई आया है तो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, हम सब प्रकार उनका खोज खबर रखते हैं। लेकिन हम कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसका खोज खबर हम रखते नहीं। जब अपने के बारे में अगर नहीं जानोगे, जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति आया, उसके ऊपर आप जब जानते हो तब आप निर्द्वंद से रात्रि में सो जाते हो। जब उनके बारे में आपको मालूम नहीं है और घर में रह रहा है तो आपको रात भर नींद नहीं होती है। अरे ये किस प्रकार का है, क्या चोर है कि ये है।
तो ऐसे जब जान जाते हो तो आप चैन से सोते हो। इसी प्रकार हम अपने बारे में जब जानेंगे तब हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमारा मन में इतना विभ्रांत नहीं होगा। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तब जो है हम इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए ये भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि स्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं, क्योंकि उनको स्वरूप ज्ञान कैसे हुआ? जब उन्होंने जान लिया कि वास्तव में अपना खोज उन लोगों ने किया है प्रयत्न करके। अपना खोज जब उन लोगों ने करते हैं तो खोज करने के लिए जो मन में प्रश्न उठता है, तो जो इनको जानता है उन्हीं के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के ये प्रश्न पूछते हैं। तो बोले कि इसलिए ये ज्ञान जानने के लिए ही हम क्या है, हमको गुरु करना पड़ता है। वो गुरु भी कैसा है? गुरु के पास जो जाते हैं हम, गुरु को अपना कल्याण कैसे होगा इसी प्रकार ही प्रश्न पूछना चाहिए। सांसारिक विषयों में प्रश्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक प्रश्नों से संसार के विषय में ज्ञान जब होता है तब हम जो है बंधन में पड़ते हैं। सांसारिक विषय जानने के लिए गुरु नहीं किया जाता है। ये संसार रूपी सागर से पार होने के लिए गुरु जो है क्या है? बोले कि नाविक है, वो पार कराते हैं। गीता में अभी आएगा आपके 4 अध्याय में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनः। बोले कि ये जो है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसका अर्थ ये बता रहे हैं। बोले कि हम गुरु के पास जब जाएंगे, विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य ने लिखे हैं। बोले कि गुरु के पास जब जाना है, गुरु को साष्टांग प्रणिपात करके ही जो है प्रश्न पूछना चाहिए। बोले कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? परिप्रश्नेन सेवया। बोले कि वहाँ पर रह के सेवा करके, सेवा मतलब कुछ पाने की इच्छा से सेवा नहीं की जाती है। सेवा जो की जाती है, सेवा किसको कहते हैं? बोले कि जिनका हम सेवा करते हैं, वो बोलने से पहले उनको क्या ज़रूरत है उसके बात को जान करके हम करने से वही सेवा होता है। कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं है। और इस प्रकार सेवा भाव करके उनको प्रश्न पूछना चाहिए। कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? तो मेरा कल्याण कैसे होगा, इसका मतलब मेरा मुक्ति कैसे होगी, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। और वो भी गुरु कैसे होना चाहिए? बोले कि ज्ञानी होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, उनके अंदर वैराग्य भी होना चाहिए। जिनको अनुभव नहीं है वो फिर कैसे ज्ञान देगा? जो हमने
नहीं किया है, हमारे पास नहीं है, हमको कोई मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे? जिनके पास है वो देगा। गुरु ऐसा नहीं कि खिलौना है जैसे तैसे हम बाजार से खरीद देते हैं। इसीलिए उपयुक्त गुरु के संधान न होने पर ही जीव को क्या होता है, मनुष्य इधर उधर भटकता है। ज्ञान भी होना चाहिए। बोले कौन सा ज्ञान? ये बाह्य ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान से मुक्ति होगी उसी ज्ञान चाहिए। और क्या है? बोले कि तत्वदर्शी होना चाहिए, जो तत्व को मतलब गूढ़ रहस्य को जो जानता है, जो अनुभव किया है, मतलब आत्मा को जो जानता है। ऐसे बोल देने से आत्मा को जान लिया ऐसा नहीं है, जुक्ति तर्क करके। जिन्होंने आत्मा का अनुसंधान किया है साधना करके और आत्मा को पूर्ण रूप से जानकारी जिनको हो गया है, ऐसे वाले पुरुष को मतलब गुरु इसी व्यक्ति को किया जाए जिनका हम कभी कुछ गलत चीज़ दूसरे के मुख से ना सुने, क्योंकि बोलते हैं गुरु निंदा सुनना बड़ा महापाप है। तो इसलिए जिनके पास ज्ञान है, त्याग वैराग्य है, बोले कि ऐसे तत्वदर्शी गुरु को ही गुरु करने पर हमारा शंका का समाधान होगा और हम उसी स्थान से पहुंच जाएंगे। आजकल क्या करते हैं? सब लोग तो गुरु बनाते हैं, लेकिन उन लोगों के मन जो है स्थिर नहीं है। एक तो गुरु ने कहा हुआ वाक्यों को नहीं मानते, पालन नहीं करते। दूसरी चीज़ जो है, गुरु के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए, और श्रद्धा न होने पर ही इस प्रकार होता है। और गुरु जो होते हैं वो क्या है, शिष्य को आत्मा के बारे में ही समझाते हैं, आत्मा का कल्याण के लिए कर्म करने के लिए बोलते हैं, उनको शिक्षा देते हैं आत्मा का कल्याण कैसे होगा, अर्थात मुख्यों को कैसे प्राप्ति हो। जब इसी प्रकार होगा तब जो है उनका बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं, जो मुख्यों को प्राप्त होते हैं। देखो नारद जी ने जिन जिन को उपदेश किया है वो सबको कल्याण, सबका कल्याण ही कल्याण है। नारद जी ने प्रहलाद जी को शिष्य बनाया, प्रहलाद जी भगवान को प्राप्त हुए, मुख्य प्राप्ति हुई। ध्रुव को बनाया, ध्रुव को अभी भगवान का दर्शन हुआ। मतलब जितने सारे लोगों को उन्होंने चेला बनाया, मंत्र दिया, और सबको जो है भगवान की प्राप्ति हो गई। बोले क्यों? बोले गुरु जो होते हैं वो अपना डिमेरिटिस कहाँ है वो निकाल के फेंकने के लिए ही हमको प्रयास करते हैं और वो चीज़ बताते हैं। ध्रुव को भगवान की प्राप्ति के लिए जब ध्रुव जी ने बोले कि गुरुजी मेरा ध्यान नहीं लगती है भगवान में, बोले कि अच्छा क्या खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे सोते हो, कितने समय,
ये सब जो है उन्होंने जानने के बाद उनको बोले कि तुम भोजन त्याग दो। फिर उन्होंने बोले कि पीना भी त्याग दो। ध्रुव जी वायु पी करके रहे और भजन करने लगे। तब कुछ दिनों के बाद उनको जो है भगवान का दर्शन हो गया। तो गुरु की बात जब माने तभी ये हुआ। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे, और क्या है, गुरु के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। यही है। आज समाहित चित्त जो है वाला मनुष्य देखना कम मिलता है। क्यों? इस पर ये श्लोक आगे बताने जा रहे हैं। अभी तक समाहित चित्त वाले का बता दिए। बोले कि समाहित चित्त जिनका है उनको जो है स्वरूप ज्ञान की प्राप्त होता है, अंत में उनको मुख्य हो जाता है। बोले कि पतनाभिमुखी सर्व अनर्थ मूलम। बोले कि ये अनर्थ का पतनाभिमुखी पुरुष के, बोले कि सब अनर्थों का मूल कारण क्या है उसको अभी बता रहे हैं। बोले कि पतन क्यों होता है मनुष्य का, अनर्थ क्या है, इस पर बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। बोले कि ध्यायतो विषयान् पुंसः। बोले कि यदि अगर मनुष्य, बोले कि ध्यायतो ध्यान करता है, बोले किसका, बोले कि विषयान, विषयों को। बोले कि विषयों का ध्यान जब करता है, विषय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जब ध्यान करता है, बोले कि बारंबार बारंबार विषयों का ही आलोचना करता है, एक बार में नहीं, बार बार उसी चीज को ही वो जो है देखता है। देखो, जिस चीज को बताए ना, नारी पियारी कामी जिमी, लोभी पियारी तिमी जाम। बोले कि जैसे कामी पुरुष को चारों ओर क्या दिखता है, नारी ही दिखता है। लोभी को हर जगह में वो पैसा ही दिखता है। बोले कि ऐसे विषय चिंतन करने वाले व्यक्ति को विषय ही दिखता है, उसके ऊपर वो चिंता करता है, बारंबार बारंबार उसका ही बातचीत करता रहता है। एक बार क्या हुआ, एक अच्छे विद्वान पंडित थे, नाम है उनका बिल्वमंगल, और उन्होंने विद्वान थे और धनी भी थे, विवाहित हुए थे। फिर भी उनका एक खराब स्वभाव था, वेश्या के पास जाना। तो वेश्या के घर ही हर समय वो रहते थे, और वेश्या भी उनको चाहती थी, क्योंकि वो आने से उनको पैसा मिलती है। एक दिन क्या हुआ, नदी एक किनारे बिल्वमंगल का घर है और दूसरे किनारे जो है वेश्या की कुटिया है।
और एक दिन नदी में बाढ़ आया, पानी उछलता रहा और बंध को मतलब पानी बहुत बढ़ गया। तो इनको जो है ये घर में थे, अपने घर में, और वेश्या के साथ रहने को जब इच्छा उनको हुई, इतने बड़े बाढ़ नदी को छलांग लगा दिए और तैरते तैरते आ करके पहुँचे रात्रि में। और वेश्या उसी समय दरवाज़ा बंद करके अंदर सोई थी और पीछे दरवाज़ा से खटखटाए। जब वेश्या आवाज़ सुना तो दरवाज़ा खोला, तब जो है उनको धिक्कारने लगी। धिक्कारने जब लगी, बोले कि आप एक जो है इस रात्रि में एक सामान्य नारी को पाने की इच्छा से आप अपने जीवन को दाम पे लगा करके यहाँ आए। धिक्कार है आपके जीवन को। बोले कि एक ब्राह्मण हो, आपका धर्म है भगवान का चिंतन करना, मनन करना, पूजा पाठ करना। बोले कि ये सामान्य मतलब काम वासना से आसक्ति हो करके विषयों को भोग करने के लिए आपका मन जाता है। तो बोले कि उच्च कुल में जन्म लेना आपका सार्थक क्या रहा। बोले कि जितने दिन से आप मेरा चिंतन करते हो, अगर इनसे इतना चिंतन उसी दिन से भगवान को करते तो भगवान प्राप्त हो जाते। बोले चले जाओ यहाँ से। वेश्या ने उनको जब धिक्कारा, तब जो है उनके मन में वैराग्य आ गया और अपने घर को भी वापस नहीं गए कि वेश्या को भी मुड़ के नहीं देखे। लेकिन रास्ते में जा रहे थे और जहाँ पर स्त्रियों को देखे थे, उनका मन जो है वो स्त्री के प्रति चली जाता। तब उन्होंने अपने आँख को, दोनों आँख को, बोले कि ये आँख होने पर ही मैं देखता हूँ और मेरा मन जो है उधर जाता है। और पेड़ से 2 कांटा निकाले, दोनों उंगली से पकड़े और आँख में घुसा दिए, आँख फूट गया। तो तब दिखाई नहीं दिया। तब जंगल में गए, भजन किए, अपने मन को रोक करके विषय वासना से रोक किए और वहाँ पर बिल्वमंगल ने जंगल में भगवान का दर्शन भी हुआ और भगवान ने उनको जो है पुनः फिर दृष्टि शक्ति उनको प्रदान कर दी। बोले कि इसी प्रकार, बोले कि विषय का चिंतन करने से बार बार आलोचना करने पर, बोले कि ये विषयों का संग करने पर ही, ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये देखना है, ये भोग भोगना है, ये सब विषय है। ये विषयों का चिंतन बार बार करने पर ही उससे क्या उत्पन्न होता है? उपजायते, उत्पन्न होता है। बोले कि क्या उत्पन्न होता है? बोले कि संग करने पर, संगात संजायते। बोले कि उससे, बोले कि संगात, बोले कि तेसु, तेसु मतलब विशेषु, उपजायते। बोले कि उनके उससे उत्पन्न होता है। बोले कि संगात संजायते कामः, संगात मतलब प्रीते,
उस विषयों के प्रति प्रीति होने से संजायते समुत्पद्यते, बोले कि उसमें क्या होता है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति से क्या होता है, बोले कि कामना, इच्छा, तृष्णा ये उत्पन्न होती है। बोले कि अगर विषयों का चिंतन करते हो, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, ये विषय है। बोले कि इसी से क्या उत्पन्न होता है, बोले कि उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाता है। और काम उत्पन्न होने पर, आसक्ति होने पर उस विषय के प्रति, बोले कि कामात क्रोधो भिजायते, किसी कारणवश आप जिस विषय को आसक्ति किया, इच्छा किया, आपको नहीं प्राप्त होने पर, उसी कामना से आपको क्या होता है, न मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों को चिंतन किया, विषय को चिंतन करने के कारण ही आपके अंदर, बोले कि आसक्ति उत्पन्न हो गई। आसक्ति से क्रोध उत्पन्न हुआ। उसके बाद बताते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहो, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बोले कि क्रोधात भवति सम्मोहो, सम्मोह मतलब अविवेक। क्रोध से आपको जो है अविवेक की उत्पन्न हुआ। जब क्रोध हो जाता है, विवेक मतलब अच्छा बुरा का ज्ञान होता है विवेक। अविवेक मतलब जो अच्छा बुरा का भलाई क्या करना है कि ये सब नहीं होता है। क्रोधात भवति सम्मोहो, बोले कि अविवेक कार्य विषय, बोले कि कर्तव्य अकर्तव्य विषयक अविवेक आपके अंदर उत्पन्न हुआ है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये करूं या ना करूं, बोले कि आसक्ति से क्रोध हो गया। क्रोध होने पर आपको मालूम नहीं पड़ता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी को बोलते हैं कि सम्मोहो, अविवेक उत्पन्न हो गया। बोले कि क्रोधो ही सम्मूढ़ सन गुरुम अपि आक्रोशति, बोले कि ये क्रोधी मनुष्य मोहित होकर के गुरु को अर्थात बड़े बड़े लोगों को भी गाली दिया करता है। और ये सम्मानीय है, इनको मैं नहीं करूं, ये मेरे पूजनीय है, इसी प्रकार विचार उनके अंदर नहीं रहता। उस समय जब क्रोध हो जाता है, उनका विवेक आदि जो है नहीं रहता उनके पास। बोले कि विवेक शून्य हो जाता है, तब जो है गाली गुलज आदि करता रहे। बोले कि सम्मोहात स्मृति विभ्रम, बोले कि स्मृति विभ्रम मतलब शास्त्र आचार्य उपदेशा हित संस्कार जनितायाः स्मृते स्याद् विभ्रमो भ्रंशः स्मृत्युत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ अनुत्पत्ति ही। बोले कि
मोह से बोले क्या हुआ, बोले कि उनका स्मृति का विभ्रम होता है। बोले कि शास्त्र स्मृति 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 विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बोले कि मोह से स्मृति का विभ्रम होता है, अर्थात जो शास्त्र आचार्य और शास्त्रों के द्वारा सुने हुए उपदेश संस्कार से जो स्मृति उत्पन्न होता है, हम बोलते हैं कि ये करने से दोष लगता है, ये करने से पुण्य होता है, ये करने से पाप होता है। ये कैसे हमने जाना? तो गुरु के द्वारा और शास्त्र के द्वारा। मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति ने जो जो करते हैं हम देख करके हमारा मन में, हमारा स्मृति में वो रहता है। जब हम सुने हैं, स्मृति उसको बोलते हैं। हम कब गए थे, तो हम जो है उसी स्थान को याद करते हैं कि द्वारिका में ऐसे, भेंट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर मंदिर है, द्वारिकाधीश चारों तरफ जल है, अंदर टापू में रहते हैं। ये आप देखा था तो आपका स्मृति याद हुआ, उसी को बोलते हैं स्मृति। बोले कि ये मोह से आपका, देखो, बोले कि विषय को चिंतन करने पर आपको क्या होता है, विषय के प्रति काम होता है, मतलब आसक्ति हो जाता है। बोले कि उसी आसक्ति किसी कारणवश से प्राप्त आपको न होने पर, आसक्ति पूर्ति न होने पर आपके मन में क्रोध आता है। बोले कि जब क्रोध आता है तब आप क्या करते हो, आपका विवेक नष्ट हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये विवेक विज्ञान आपका नष्ट हो जाता है। बोले कि ये विवेक विज्ञान, विवेक जब नहीं रहता आपके अंदर, आपका स्मृति जो है, याद रखने का, जो बुद्धि में याद रखने का है, वो सब क्या है, क्रोध जब होता है तब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये आपका नहीं होता है, बुद्धि भ्रम होता है, विभ्रम हो जाता है। बोले कि उपदेश के संस्कार से जो स्मृति उत्पन्न होती है, उसके प्रकट होने के निमित्त प्राप्त होने पर वो प्रकट नहीं होती। बोले कि इसी स्मृति विभ्रम होने से, स्मृति भ्रंशात, बोले कि बुद्धिनाशो कार्य विषय विवेका अयोग्यता अंतकरणस्य बुद्धि नाश उच्यते। बोले कि स्मृति जो है, बोले कि जो आप लोग ने सुना हुआ, जो सुना हुआ संस्कार, शास्त्र की बात, गुरु की बात, जो स्मृति उससे उत्पन्न होती है, उसके प्रकट होने के निमित्त जो है, ये विवेक विज्ञान जब क्रोध से घूम हो जाता है तब जो है वो स्मृति प्रकट नहीं होती। बोले कि स्मृति विभ्रम होने पर, यादाश आप खो जाने पर आपका क्या होता है, बोले कि बुद्धि नाश होता है। बुद्धि नाश होने पर आपके अंदर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त आदि, बोले कि कार्य क्या है, अकार्य क्या है, ये कार्य अकार्य विषय का विवेचन की योग्यता नहीं रहता उस समय।
और उस समय क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बोले कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होता है। बोले कि बुद्धि नाश होने से बोले कि वो क्या होता है, बोले कि नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो तब तक ही मनुष्य जब तक उसका अंतकरण कार्य अकार्य विवेचन में समर्थ है तब तक वो ठीक रहता है। जब उनका विवेक आदि नहीं रहता उसका नाश हो जाता है, नष्ट प्राय हो जाता है। बोले कि अंतकरण की, बोले कि उस अंतकरण की बुद्धि का नाश होने से बोले कि वो पुरुष क्या होता है, उनका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। बोले कि ये बोले कि पतन पुरुष का, बोले कि क्यों पतन होता है, बोले कि जब आप विषय को चिंतन करते, बोले कि जो विषय का चिंतन नहीं करते, इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, उनका बुद्धि विवेक आदि जो है संयम हो करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान उनको रहता है। बोले कि विषय भोग करने वाले पुरुष जो है अविवेक जन्य, तो उनका स्मृति आदि, मतलब वो लोग जो है पाप करने से डरते नहीं है। देखो राक्षस लोग क्या है, पाप करने से डरते हैं, वो सबको मारते हैं, काटते हैं, हानते हैं। भले कि इधर शास्त्र में बताया गया महाहिंसा सर्वभूतानाम, किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग कितने कितने पाप कर्म कर रहे हैं। बोले किस लिए ना, इनको जो है हर समय विषय का चिंतन करते हैं, कहाँ खाएंगे पिएंगे उपभोग करेंगे, ये राक्षस वृत्ति वाले, इनको जो है तो ये संयम का विषय वृत्ति वाले जो होते हैं उनका अंतकरण संयम कहाँ से होगा। बार बार विषय का चिंतन करने पर, मनन करने पर, वो विषय को चिंतन करने पर ही उसी से काम उत्पन्न होता है, और काम पूर्ति न होने पर आपको क्रोध आ जाता है। क्रोध होने पर आप जब गुस्सा हो जाते हो तब जो है आप विवेक शून्य हो जाता है। विवेक शून्य होने पर आपका जो है स्मृति, जो याददाश्त खो जाते हो, और खोने पर उनका बुद्धि नाश हो जाता है। उसी समय जो कार्य करता है वो कार्य से उनका पतन ही होता है। बोले कि पतन का कारण मूल जो है विषय का चिंतन करने पर ही ऐसे होता है। बोले कि ये विषय चिंतन को सर्व अनर्थों का मूल बताया गया है। तब मोक्ष का साधन जो है अब जो है बताएंगे भगवान ने, विषय का चिंतन करने पर कैसे पतन होता है। पतन का अनर्थ का मूल कारण जो है विषय है। बोले कि अभी जो बताएंगे, बोले कि मोक्ष कैसे, बोले कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति